यार मैं घड़ी को देख के सोचता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या होगी, एक घड़ी आखिर बनी कैसे है। तो चल यार बता तो सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पूछने के लिए, लेकिन इसका आंसर देने से पहले मुझे ये बताया कि जो इस वीडियो पे आए हैं उनमें से किसने पूरा थंबनेल देखा है। मैंने थंबनेल में ये तो कहा है कि क्लॉक्स की अजीब कहानी, साथ मैंने 2 क्वेश्चन भी लिखे थे अपने थंबनेल के कोने पे। अगर आपने पढ़े तो यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका मतलब है वेरी गुड, पूरा थंबनेल पढ़ के आए हो तो आप पूरी वीडियो भी सुनो। क्लॉक्स और टाइम, ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। टाइम एक बहुत ही अहम चीज़ है और हम सब इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि टाइम को डिफ़ाइन करें तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप नेट पे भी कहीं सर्च करें व्हाट इज़ टाइम तो आपको अभी का टाइम बताएगा। आपको मुख्तलिफ थीरीज़ मिलेंगी टाइम से रिलेटेड, लेकिन टाइम की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अब साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ें आंसर कर चुके हैं टाइम के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारी राज हैं जो कि इसकी अभी डेफिनेशन भी है। हम क्लॉक के बारे में तो जान सकते हैं, चलिए उसके बारे में पहले जानते हैं। टाइम का जो पहला तजर्बा सन डायल से शुरू हुआ था, जो कि सूरज की पोजीशन से वक्त बताती थी। ये सबसे अर्लीस्ट क्लॉक मानी जाती थी। ये डिवाइस 1500 BC में मेसोपोटामिया में इस्तेमाल होना शुरू हुई थी और उसके बाद फिर इजिप्ट, ग्रीस और रोम में भी ये मशहूर हो गई थी। अब ये जाहिर बात है इतनी फेमस और ये इतनी एडवांस क्लॉक नहीं थी कि आप जब भी सोएं जब भी उठें, ये सिर्फ आपको दिन में टाइम बता सकती थी। जब रात आती थी तो आपको टाइम नहीं आ सकता था। लेकिन एक और बात जो थी, जो कि जिन्होंने बनाई थी, वो ये कहते थे कि रात तो रात होती है ना, असल चीज़ जो हमें टाइम का पता होना चाहिए वो तो दिन के वक्त होना चाहिए। हाँ, ये भी एक बात थी, लेकिन यार टाइम हमें पूरा ही पता होना चाहिए। सन डायल के बाद वाटर क्लॉक का इजाद हुआ था, जो कि पानी के बहने से वक्त नापता था। क्योंकि इसका नाम ही वाटर क्लॉक है तो हमें पता चल जाता था कि वाटर को यूज़ करता था। यह डिवाइस 1400 BC में इजिप्ट में बनाया गया था और फिर चाइना, इंडिया और यूरोप में भी ये फैल गया। यानी कि हमारे अपने होमलैंड में भी वाटर क्लॉक ही सबसे अर्लीस्ट क्लॉक डिवाइस था। वाटर क्लॉक के बाद एक अजीब इन्वेंशन मैकेनिकल क्लॉक का था, जो कि गियर्स और स्प्रिंग से चलता था। ये चीज़ काफ़ी हमारी क्लॉक से मिलती जुलती है। ये डिवाइस 1300 में यूरोप में बनाया गया था और ये जो इसमें जो वक्त नापने की कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। इसके लिए ना आपको वाटर चाहिए होता था, ना आपको किसी भी सूरज की या लाइट की ज़रूरत थी। ये आपको एक्चुअली स्प्रिंग्स और गियर्स की मदद से बताता था, यानी कि आपको इसको एनर्जी चाहिए होती थी इसको चलाने के लिए, यानी कि आप रात को भी वक्त देख सकते थे। इसके बाद एक और एडवांस इन्वेंशन जो था वो मैकेनिकल क्लॉक के बाद पेंडुलम क्लॉक का था, जो कि पेंडुलम के हिलने से वक्त बताता था। अब ये जो डिवाइस है ये 1656 में गैलीलियो गैलीली ने डिज़ाइन किया था और इसने मैकेनिकल क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट वक्त बताना शुरू किया था। यानी कि मैकेनिकल क्लॉक इतना एक्यूरेट नहीं था जितना एक पेंडुलम क्लॉक एक्यूरेट था। इसकी वजह यह क्योंकि पेंडुलम एक ख़ास टाइम में ही इधर उधर हिलता था और वो डिस्ट्रैक्ट कम होता था, जिसकी वजह से जो टाइम था वो ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आता था। पेंडुलम क्लॉक के भी बाद एक सबसे अहम क्लॉक क्वार्टर्स क्लॉक का जो है वो इन्वेंशन हुआ था, जो कि क्वार्टर्स क्रिस्टल की वाइब्रेशन से वक्त नापता था। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक माना जाता था। यह डिवाइस 1927 में वेरन मैरिसन ने बनाया था और इसने पेंडुलम क्लॉक से लाखों गुना ज़्यादा एक्यूरेट वक्त बताना शुरू किया था। यानी कि इसमें गलती का चांस बहुत ही कम था, यानी ना के बराबर। क्वार्टर्स क्लॉक के बाद एक एटॉमिक क्लॉक का इजाद हुआ, जो कि एटम्स की फ्रीक्वेंसी से वक्त नापता था। यह डिवाइस 1949 में NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था और इसने क्वार्टर्स क्लॉक से भी मिलियन गुना ज़्यादा वक्त बताना शुरू कर दिया। इस समय एक चीज़ पता चलती है कि वक्त जितना भी एक्यूरेट हो, क्लॉक जितनी भी एक्यूरेट हो, वो वक्त को नहीं नाप सकती बिल्कुल 100% एक्यूरेट। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये वक्त बिल्कुल एक्यूरेट नापती है, कि वक्त तो भाई गलती हो ही नहीं सकती नापने में। हर क्लॉक कुछ ना कुछ टाइम पीछे या आगे चल रही होती है। आज के लिए इतना ही। और जिसने सवाल किया था वो अगर सब्सक्राइब किए बगैर भागा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाय।